है, जब क्वेश्चन जो पूछा जाए उसी का आंसर देना है ना। ओके सर। हाँ, वो तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्लास के अंदर बताया था, लेकिन जब मास ऑफ 1 मोल बोले तो सिर्फ 1 मोल का मास लिखिए। बाकी सर आपने मैं चेक किया था। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ क्या गलती है आपकी। हाँ, एक शायद KNO3 का चेक कीजिए आप लोग। KNO3 आपका शायद KNO3 वाला, KNO3, बाकी सब सही है आपका। सर एक कुछ डाउट थे सर। हाँ, वो अभी हम क्लियर करें। 1 मिनट स्क्रीन आने दीजिए, रुक जाइए अभी स्क्रीन। अच्छा पूछिए आप। सर वो ये डाउट था, जैसे नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं तो किसमें? सर असाइनमेंट में हमें क्वेश्चन मिले थे सर कि नंबर ऑफ एटम्स निकालो, लेकिन सर वो ग्राम में थे। हाँ, वो अभी आज पढ़ेंगे हम लोग। और सर कुछ और भी थे सर, जैसे कि हाँ, सर मतलब अभी वही क्वेश्चन है। थोड़ा सा जो असाइनमेंट में आगे वाली चीजें होंगी उसमें जी थोड़ा सर सा, वो हाँ, अभी थोड़ा सा अभी पेशेंस रखिए, वो सब हो जाएगा अभी। ठीक है सर। हाँ, वो जो इसलिए मैं अपना क्वेश्चन जानबूझ के अभी दे रहा हूँ। असाइनमेंट के क्वेश्चन 1-2 लेक्चर के बाद फिर आपसे बनना शुरू हो जाएगा। ओके सर। अच्छा, KNO3 का K का कितना आपने एटॉमिक मास लिया आप लोगों ने? K का 39 होता है, ये 14 होता है, ये 48, 84, ये होगा ना 101 ग्राम होगा 1 मोल का। ठीक है, KNO3 का मास चेक कीजिए सब लोग। और अध्ययन तुमसे एक गलती और हुई है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है तो 1 मोल का मास 40 ग्राम होगा, तुम 20 ग्राम लिख दिए हो। सर कैल्शियम का तो पूछा ही नहीं था। हाँ, कैल्शियम का नहीं पूछा था। सर CaCO3 है सर। क्या है? सर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, एक मिनट। सर 100 है उसमें। नहीं, N2 का तुम, हाँ N2 का तुम गलत किए हो। N2 का 28 ग्राम होगा ना, तुम 14 क्यों लिख दिए हो? 14 ग्राम, ये गलत है। 14 2 जा 28 ग्राम। ओके, ओके सर। सर मुझे लगा 7 होगा इसलिए। 7 एटॉमिक नंबर है। ओके, ओके सर। चलिए मैं अब रिवीजन कराता हूँ। अभिषेक, हाउ आर यू? हाँ, मैंने सूरत आपका सब सही है, KNO3 का आपका गलत है। KNO3, हाँ तो क्या होगा? KNO3 का आपको जो कैलकुलेशन में K का 39 है, अभी बताया ना मैंने। नाइट्रोजन का 14 है, 16 3 जा 48, 101 ग्राम, ये 1 मोल का मास होगा। ओके, नहीं आया? हाँ, सूरज शिरोमणि, अदियान रहमान, दोनों का KNO3 का क्वेश्चन गलत था आंसर। मास ऑफ 1 मोल तो ऐड यस कर सर दीजिए। मेरा 94 आया था सर, वो गलती से। ओके, हाँ सूरज शिरोमणि देख यस लिया सर, आपने? ठीक, हाँ, यस। ठीक। हाँ, अभिषेक, हाउ आर यू? अभिषेक, कैसे हैं आप? सही है सर। ओके, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, आप कैसे हैं सर? हाँ, सेम टू यू, गुड। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपकी का वेट कर रहा था। चलिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, गौर से सुनिए 1 मिनट। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मोल के बारे में पढ़ा। मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब लोग बताते रहिए, सही बोला हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। मोल इज यस द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके अभिषेक? ओके सर। हाँ, अमाउंट को मैंने आपको बताया था। अमाउंट को हम मास से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मोल एज ए नंबर कितना होता है? 6.022 into 10 to the power 23 ग्राम। मास 1 मोल एज अ मास क्या होता है? तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहीं तक पढ़ाया था हाँ या ना, बताइए तीनों स्टूडेंट। यस सर। यस सर। हाँ Yes, सब लोग, हाँ वेरी गुड। हाँ, एक दफा आगे बढ़ने से पहले रिपीट कर रहा हूं मैं
कि आपको याद हो जाए। जैसे मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, तो 16 to 18 हम डायरेक्ट लिखेंगे 18 ग्राम, और इसी को हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बताइए, किसी को डाउट है? अभिषेक, अदियान, सूरज, शिरोमणि? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, यही अगर हमसे पूछता मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते थे, या तो 18U लिखेंगे या 18 बाय एवोगाड्रोस नंबर कर देंगे। याद आया सबको पहली क्लास? हेलो एवरीवन। यस सर। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये मास बहुत ज्यादा है, ये मास बहुत कम है, दोनों अलग है। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों की मीनिंग इंटायरली डिफरेंट है। प्रीवियस क्लास तक मैंने समझा दिया था आपको। तो मोल की दो डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ूं? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए, अब आइए, जो एक स्टूडेंट ने डाउट भी पूछा था, मोलर मास। सारे लोग टॉपिक डालिए, मोलर मास। देखिए, मोलर मास सारे लोग लिखना शुरू कीजिए। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट। और एलिमेंट जो होता है वो एटम भी होता है और एलिमेंट मॉलिक्यूल फॉर्म में भी होता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड मोलर मास। पहले लिखिए आप। The mass of 1 mole of any element is called molar mass. ठीक है? लिख लिया? यस सर। यस सर। अब कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सबको रिपीट करूंगा। मोलर मास दो तरह का होता है, जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। यही मोलर मास को हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। ग्राम एटॉमिक मास भी तो 1 मोल का मास था, और इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। फर्क ये है कि ग्राम एटॉमिक मास में हम बोलेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, यहाँ एटम सिर्फ बोलेंगे। यहाँ क्या बोलेंगे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ, क्या बोलेंगे जल्दी बताइए? 1 मोल ऑफ कंपाउंड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। वेरी गुड, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। हाँ, इससे क्या साबित हुआ? देखिए, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम, यही मोलर मास भी हुआ। मोलर मास जनरल टर्म्स है, वो ग्राम एटॉमिक मास को भी मोलर मास कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी मोलर मास कहते हैं। मोलर मास एटम मॉलिक्यूल दोनों के लिए आता है, और यही 1 मोल हुआ। कंफ्यूजन दूर कीजिए। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 32 ग्राम, यही मोलर मास हुआ। मोलर मास एटम मॉलिक्यूल दोनों के लिए आता है, ये 1 मोल हुआ। बताइए, सच सच बताइए, आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? यस सर। सर आपकी वॉइस एको कर रही है। अच्छा, कट रही है मेरी आवाज? नो सर, इको हो रही है बार बार। नहीं, मेरी इको नहीं हो रही होगी, किसी और जगह हो रही होगी। अच्छा, चलिए, मैं यहाँ से लिखा था। ये वाला स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट। यस सर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अभिषेक, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए, अब यहाँ से लिखिए। तो बेसिकली मोलर मास, अब इको तो नहीं हो रहा है शिरोमणि? सूरज, नो शिरोमणि? सर। ठीक। मोलर मास को ही हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, मोलर मास को ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। लिख लिया है। गुड। अध्यान और अभिषेक लिख लिया? यस सर। गुड। अब ये देखिए, वही बातें हैं, सब एग्जाम्पल करेंगे। तो सूरत, आपने ही मोलर मास की मीनिंग पूछा था, अब आपको क्लियर हो गया? यस सर।
चलिए लिख लिया तो बताइए। यस सर। ठीक, अच्छा अब सर इसका मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो जो भी स्लाइड पे लिखा हुआ है? ये मैं एक्सप्लेन कर दूं दोबारा, ये कह रहे हैं? यस सर। ठीक, चलिए थैंक यू सर। हाँ रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, अभिषेक क्या होता है? 16 ग्राम, पिछले क्लास में बताया था। ओके, यस सर। एटॉमिक मास को ग्राम लिख दिया, और इसी को हम मोलर मास भी कहेंगे, क्योंकि मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, उसी को ग्राम एटॉमिक मास, दोनों एक ही चीज हुई, मतलब 1 मोल का मास है। डिड यू अंडरस्टैंड अभिषेक? यस सर। बस एक ही चीज हुई। अब देखिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, कल पढ़ा था आपने प्रीवियस क्लास में, 32 ग्राम। इसको भी मोलर मास ही कहेंगे। मोलर मास एटम और मॉलिक्यूल दोनों के लिए आता है, समझा? इसको भी मास ऑफ 1 मोल ही कहेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके सर। हाँ, यानी एक मिनट रुक जाइएगा। केमिस्ट्री में मास ऑफ 1 मोल के लिए 3 लैंग्वेज आई। ग्राम एटॉमिक मास भी मास ऑफ 1 मोल है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी मास ऑफ 1 मोल है, और मोलर मास भी मास ऑफ 1 मोल है। तीनों कहीं पर भी रहेगा तो हम कहेंगे ये मास ऑफ 1 मोल है, मतलब मास ऑफ ओके 1 सर। मोल ऑफ, हाँ ये मतलब हुआ। क्लियर है? कोई भी पूछे ग्राम Yes, sir. एटॉमिक, हाँ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बताओ 16 ग्राम। कोई पूछे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन बताओ, भाई 16 ग्राम। इसलिए आप बुक में देखिएगा क्या लिखा रहता है, देखिए मैं बताता हूँ, 16 ग्राम पर मोल। मोलर मास को ऐसे भी लिखते हैं 16 ग्राम पर मोल, 1 मोल का मास। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। इसलिए यस सर। Yes, sir. हाँ, या तो आप Yes, sir. या तो 16 ग्राम लिख दिए, 16 ग्राम पर मोल लिखिए, मतलब एक ही हुई। तो वही मैंने आपको समझा दिया। अब डाउट क्लियर हुआ आपका? यस सर। Yes, sir. इसलिए मैं तीनों स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, पर डे सेल्फ स्टडी करके आइए, वरना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 एटम का मास, 1 मोल का मास, दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। सेल्फ स्टडी 11th में बहुत जरूरी है, इसलिए सब पढ़ के आइएगा और मजा आएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा। नहीं पढ़ के आएगा तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए आप। Yes, sir. तो हम लोगों ने मोल की दूसरी डेफिनेशन पढ़ा। अब आइए इसके न्यूमेरिकल पर। तो हमने मोल का पहला फार्मूला याद है सबको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर गिवन रहेगा तो मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। याद है सबको? मैंने क्वेश्चन भी करा दिया था। यस सर। Yes, sir. आज हम दूसरी डिफिनेशन पढ़ेंगे एग्जाम्पल देके। चलिए क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, पहले एक एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करूंगा। 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक है? आप पहले सुनिए अच्छे से, कोई बनाएगा नहीं भले आपको आता हो, पहले गौर से सुनिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Yes. चलिए अब सुनिए, मैंने पिछले क्लास में एकदम अभी कुछ भी नहीं लिखेगा, पिछली क्लास में मैंने समझाया था आपको, जब भी मोल्स कहे निकालने के लिए तो आपके माइंड में 3 बातें आनी चाहिए। नंबर देकर मोल पूछ रहा है, कि मास देकर मोल पूछ रहा है, कि वॉल्यूम देकर पूछ रहा है। तो तीनों आदमी मिलके बताइए क्या चीज देकर मोल पूछ रहा है? Sir. The number. अरे अरे अदियान तुम, Sir, mass मास है molecule. ना? Sorry, sir. बताइए अभिषेक क्या चीज दिया हुआ है ये? Sir, mass, sir. वेरी गुड। तो जब मास गिवन हो और मोल्स कहे, तो अब बात है मोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मास से रिप्रेजेंट करेंगे आप, है कि नहीं? मोल को आप नंबर से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, मोल को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मास से। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो अब आइए, मीथेन है तो देखिए मीथेन है 12 + 4 16। तो सर ने सिखाया था 16 लिखो, उसमें ग्राम लिख दो, तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन का मतलब हो गया 1 मोल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना जल्दी बताइए। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, यही 16 यू लिख देते तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल होता। दोनों में फर्क समझ लीजिए। 16 यू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल जो पढ़ाया जा चुका है, और 16 ग्राम तो मास ऑफ 1 मोल, दोनों में। इसलिए 1 ग्राम में कितने मोल? 1/16 मोल। इसलिए 1.6 ग्राम में कितने मोल? तो 1/16
इंटू 1.6 0.1 मोल। पहले बताइए यहाँ तक आया सबको, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। इससे क्या साबित हुआ? दूसरा फॉर्मूला डिराइव होगा, गौर से सुनिए, जो मैंने पिछली क्लास में इसी तरह समझाया था। इफ मास ऑफ सब्सटेंस, गौर से सुनिए, इफ मास ऑफ सब्सटेंस आर गिवन इन द प्रॉब्लम, then नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला हो गया गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। समझ में आया? ये दूसरा फॉर्मूला। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस। इसलिए मैं कह रहा हूं मोल की 3 डिफिनेशन तो 3 फॉर्मूले आएंगे। मास गिवन है, मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। नंबर्स गिवन है तो उसको अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कीजिए। जब तक ये माइंड में क्लियर नहीं होगा कि मोल को हम 3 चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, मास से भी, नंबर से भी, वॉल्यूम से भी। तो दूसरी डिफिनेशन, दूसरा फॉर्मूला, नंबर 1। नंबर 2, मोल के कैलकुलेशन में मास को हमेशा ग्राम में लेना है, जबकि केमिस्ट्री फिजिक्स कहती है मास का एसआई यूनिट केजी होता है। स्पेशली ग्राम लिखा रहता है, केजी में भी रहेगा ग्राम। पूरी केमिस्ट्री में मोल ही एक ऐसा कैलकुलेशन है जहां ग्राम में लिया जाता है। उसकी वजह है कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, तो स्मॉलर चीज को स्मॉलर यूनिट में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो सर मिलीग्राम क्यों नहीं लिया, मिलीग्राम तो और छोटी यूनिट है, तो आप कहिए नहीं। फिजिक्स में 2 सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। क्या मैं सही बोल रहा हूं, हाँ या ना? जल्दी बताइए। आपको 2 ही सिस्टम लेना है, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का मतलब मास को ग्राम में लीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, तो याद रखिए पूरी केमिस्ट्री में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मास को हमेशा केजी में लिया जाता है एक्सेप्ट मोल को छोड़कर, बिकॉज एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, therefore it represent a smaller unit which is called mass, which is called gram। चलिए अब यहां से लिखिए। इसीलिए मैं डायरेक्ट फार्मूला ना लिखकर समझा रहा हूं कंसेप्ट को, फिर आपको आगे बढ़ रहा हूं। तो मोल की 3 डिफिनेशन होती है, एज अ नंबर, एज अ मास। लिख लिया? यस सर। यस सर। गुड, ये फार्मूला लिखिए। लिख लिया एवरीवन? Yes, sir. ठीक, यस सर। चलिए मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी बनाइए। नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग, फिर हम तीसरी डिफिनेशन पर आएंगे। इन द फॉलोइंग, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द फॉलोइंग, वरना मोल में आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए पर डे पढ़िए। ए,
आप एकदम पहले सब लोग पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। आप लोग क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए सारे लोग। सर डन। चलिए पहला बना के दिखाइए। सर 1000 MOL। चलिए अभिषेक सूरज शिरोमणि का आंसर पहले का। कैन यू हेयर मी एवरीवन? सूरज, अभिषेक, आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. 1000 grams. हाँ अभिषेक, आवाज आई मेरी? अभिषेक Yes, sir. ठीक, आपका आंसर आया? अभिषेक बताइए पहले का आंसर आया। ये सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ सर। 2 हाँ, kg को कीजिए। 2000 ग्राम में कन्वर्ट। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मोल्स का पहले बात, मोल्स का क्या फार्मूला लगेगा? हम फार्मूला लिख लिख के करेंगे क्लास के अंदर, पहले प्रैक्टिस। बताइए क्या फार्मूला लगेगा? गिवन मास लिख लिख कर इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। सबको याद हो गया? बोलिए हाँ या ना। लिख लिख कर Yes, sir. करेंगे। Yes, हाँ, sir. अब 2 kg है तो 1000 से मल्टीप्लाइड, मोलर मास तो 2 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा? 1000 मोल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर सर। मैं डिनोमिनेटर में 16 नहीं लेना था। नहीं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक मास भी 1, तो H2 है तो 2 हो जाएगा। 2 ओके सर, ओके सर। हाइड्रोजन का 1 होता है और मोलर मास भी 1 ही होता है। तो अब 2 H2 है तो 2 ग्राम हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करना? हाँ बोलिए। सर मिलीग्राम है जैसे सर, वो उसको हम सर करेंगे, ग्राम में अभी हम हम करेंगे, कन्वर्ट उसको करेंगे। ए का बी का बनाइए, बी का बनाइए। आप लोग गलत। हाँ सर उसका रूल है सर। चलिए, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, Sir, कार्बन 0.5 mole. ऑक्सीजन का 16 होता है। चलिए Sorry, sir. हाँ ओके ओके। 0.5 mole. अब देखिए बी का 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम पहले इसका मोलर मास निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 तो 100 आ जाएगा। मोलर मास 100 ग्राम। तो अब यहाँ पर हमें मोल्स कह रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, और टीचर के साथ साथ टीचर जो क्या है शुरू में उसकी बात मानिए। गिवन मास इन ग्राम लिख लिख कर करेंगे। मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अंधाधुन करने लगेंगे, शॉर्टकट करने लगेंगे, लिखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब स्टार्टिंग है, अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रहा हूँ। तो अब मास इन ग्राम कितना है? 50 ग्राम। मोलर मास 100 ग्राम, तो आपको 0.5 आया सब। हाँ अभिषेक आपका भी आया होगा। यस सर। हाँ लिख लिया? यस यस सर। सर। अब आइए सी पार्ट। 4 mg ऑफ कैल्शियम, 4 मिलीग्राम। और आप देखिए, तो फिर आप मन में रिपीट करेंगे कि मास गिवन है 4 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम का मतलब 1 मोल होता है ना। अब इसलिए हम यहाँ पर मैंने ऐसे समझाने के लिए लिख दिया है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम, हम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, -3 लिख देंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन?
Yes, sir. डिवाइडेड बाय 40 तो 10, तो ऊपर चला गया 10 टू द पावर -4 मोल। आया सबको? अभिषेक, अज्ञान, सूरज, शिरोमणि? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Okay. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। बहुत अभी आप देखिए एकदम बेसिक से चल रहा है, बेसिक मजबूत होगा, आगे यही सब चीजें रिपीटेड इतनी आएंगी इसी चैप्टर में कि आपको बहुत मजा आएगा। चलिए सब लोग लिखते रहिए एकदम। अब आपके पास डी पार्ट है। हाँ चलिए, अब आप सब लोग डी पार्ट का आंसर दीजिए। अभिषेक आप भी दीजिए डी पार्ट का आंसर। Sir, 0.1 mole. अच्छा, और सबका आंसर आइए। नाइट्रोजन का 14 होता है, जिनको याद नहीं, नाइट्रोजन का 14। जी सर, वो 28 हो जाएगा। हाँ हाँ, नाइट्रोजन का 28 ग्राम ऑफ N2 1 मोल के बराबर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मोलर मास। हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो बताइए अभिषेक, आपका क्या आंसर आया? अभिषेक शर्माइए नहीं, जो आता गलत या सही बताइए। सर 28 by 280 हो जाएगा ना? हाँ हाँ सॉरी। हाँ, हाँ, yes sir. हाँ सही कहा, सही कहा। 2.8 sir. है तो 28 है, आपने सही कहा। आपने ऐसे डेसिमल को नीचे ले गए होंगे, नहीं ऐसे किया आपने? Yes sir. हाँ बस Yes 1/10। हाँ 1/10 0.1। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यही आया होगा आपका अभिषेक? यस। Yes sir. आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ देखिए कैंसिल कर दीजिए, डायरेक्ट 0.1 लिख दीजिए। जैसे आपको जैसे आसानी उसी तरह कीजिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। चलिए ई पार्ट आपको क्या है? ई पार्ट में, ई पार्ट में क्या है? ई पार्ट आपके पास क्या? 620 ग्राम। ये अपने से कीजिए किस, और सब लोग मैसेज कीजिएगा। 620 ग्राम ऑफ NO3-। नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। चलिए आराम से बना के दिखाइए सारे लोग। इसका मोलर मास कितना है? सबका कैलकुलेट किया तो जल्दी बताइए। 62 grams. हाँ 62 ग्राम आया, देख लीजिए सारे लोग। तो 62, हाँ माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन, कंफ्यूजन दूर कीजिए। माइनस हो प्लस हो, मोलर मास, एटॉमिक मास, सब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताइए अध्यान, अभिषेक, सूरज, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes sir. जैसे मिसाल लीजिए, Mg का मोलर मास 24 ग्राम, Mg पर +1 भी रहा है 24 ग्राम, Mg पर +2 भी रहा है 24 ग्राम। क्यों? मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। प्लस से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। इलेक्ट्रॉन पे मास डिपेंड नहीं करता, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? मास सबका सेम रहेगा, मोलर मास। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes sir. हाँ, तो 62 ग्राम NO3 का मतलब हुआ 1 मोल। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। हमें मास देकर मोल्स कहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स अब मैं डायरेक्ट कर देता हूं। गिवन मास बाय मोलर मास, तो सबका आंसर 10 मोल आया होगा। Yes sir. Sir. हाँ, अभिषेक का भी आया होगा 10 Yes मोल। sir. सारे लोग तीनों
स्टूडेंट मिलकर बताइए हम लोगों ने मोल की कितनी डिफिनेशन और कितना फार्मूला पढ़ा, जल्दी बताइए। सर 3। सर नहीं 2। हाँ 3 होता है अभिषेक, लेकिन अब तक 2 डिफिनेशन पढ़ा और 2 मैथमेटिकल फार्मूला। मोल एज अ ये सब नंबर, पढ़े। हाँ वेरी गुड पढ़ा है आपने। हम लोगों ने 3 होती है, आपने सही कहा, लेकिन हम लोगों ने अब तक जो डिस्कशन में आया है 2 डिफिनेशन 2 मैथमेटिकल फार्मूला। किसी को कोई डाउट? अब हम आगे बढ़ें। यस सर। गुड। केस थर्ड को पढ़ने के बाद ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पहला काम होता है इस चैप्टर में मूल निकालना सीखना। तो मूल निकालने के 2 तरीके हम लोगों ने अब तक एनालाइज किया कि अगर क्वेश्चन में मास गिवन हो तो कैसे करेंगे, तो गिवन मास बाय मोलर मास कर देंगे, मास हमेशा ग्राम में लेंगे, और नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स दिया रहे तो अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे। अब आइए, दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए क्या होगा तीसरी डिफिनेशन? डिफिनेशन ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ, बोले ये सारे लोग मिलके, वॉल्यूम। वॉल्यूम। वेरी गुड। इसमें थोड़ा सा नॉलेज की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि ये एंटायरली डिफरेंट है। गौर से सुनिए, अभी कुछ भी नहीं लिखिए। वॉल्यूम को समझना है तो पहले एक टर्म्स को समझना होगा, मोलर वॉल्यूम। तो अभी 1 मिनट नहीं लिखिएगा नहीं, अभी एकदम स्क्रीन और मेरी आवाज को सुनिए। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस। मतलब ये डिफिनेशन सिर्फ गैस के लिए वैलिड है। किसके लिए? जल्दी बोलिए, किसके लिए? हाँ गैस। यस। अगर देखिए क्वेश्चन आएगा कि सर सॉलिड और लिक्विड का भी तो वॉल्यूम होता है, तो वो स्पेशल केस होगा, वो हम बताएंगे, वो चौथा फॉर्मूला होगा। लेकिन मोल वो अलग बात है, वो अलग से डिस्कशन हम करेंगे। अब वो तो आएगा ही, वो बहुत ही मिसलेनियस क्वेश्चन है। लेकिन मोल की डिफिनेशन जो वॉल्यूम के फॉर्म में होती है वो इन टर्म्स ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस। और आगे का लाइन एट एसटीपी। अब एसटीपी क्या होता है ये सब पढ़ाएंगे आपको, अब एकदम पेशेंस रखिए। एसटीपी इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, इसलिए इस पर बहुत पीएचडी करना है आपको। एंड विच इज इक्वल टू, ये याद रखिए उसकी वैल्यू 22 पॉइंट, ये प्रूफ होके आया है 22.4 लीटर। दिस इज फिक्स्ड। जिस तरह 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, सिमिलरली 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम हमेशा याद रखिए कितना लीटर होता है, जल्दी बताइए सारे लोग। 22.4 लीटर। वेरी गुड अभिषेक। अगर केमिस्ट्री में कहा जाए 22.4 लीटर, समझ जाइए 1 मोल है ये। कोई कंफ्यूज करेगा, अरे 1 मोल अवोगाड्रोस होता है कहीं? नो, अवोगाड्रो तो होता ही है। मोल की 3 डिफिनेशन होती है, नंबर, मास, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के फॉर्म में गैस, उसमें भी कंडीशन है एसटीपी। व्हाट डज मीन बाय द एसटीपी हम डिस्कस अभी करेंगे, पहले यहां तक लिखिए, आप सब लिखिए यहां तक अभी। लिख लिया? बताइए। यस सर। सूरज शुरुमानी अध्ययन दोनों हाथ चले, ठीक है, ओके। अब आइए, पहला आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर एसटीपी,
इसका फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर। अब देखिए, जैसे आप एक बात सारे लोग बताइए, जैसे हम लिखते हैं ना रूम टेम्परेचर, व्हाट डज मीन, कितनी डिग्री सेल्सियस? 25 डिग्री सेल्सियस कहते हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। कोई बोल ही Yes, नहीं रहे। सूरज बताइए, रूम टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? 25 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं या कहीं 25 से 30 के बीच में लिखते हैं? बोलिए सूरज, कैन यू हेयर मी? अच्छा, आवाज नहीं आ रही आपको। खैर, उसी तरह जब केमिस्ट्री में एसटीपी बोला जाए तो सारे लोग सुनिए। सॉरी सर, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गए थे। हम ये कह रहे हैं रूम, जिस तरह हम लोग लिखते हैं रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर का मतलब माइंड में आता है कि नहीं 25 डिग्री सेल्सियस? आया ना? जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, सिमिलरली जब आपको केमिस्ट्री में एसटीपी लिखा रहे, इसकी मीनिंग समझिए। ओल्ड डेफिनेशन, एसटीपी का मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में 273 केल्विन। अब प्रेशर, जैसे हम लोग, आप जहां पर बैठे हुए हैं या हम लोग जहां पर बैठे हुए हैं, अर्थ सरफेस पर प्रेशर कितना होता है? 1 atm। मतलब फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। होता है कि नहीं? ऊंचाई पर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, नीचे जाते हैं सी के अंदर जाते हैं तो प्रेशर ज्यादा होता है। दो अर्थ सरफेस पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बताइए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। yes, sir. तो याद रखिए, जहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर 1 atm हो, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, क्या कहते हैं? एसटीपी। अभिषेक समझ में आया? सर Sir, टेम्परेचर 180 हाँ, एक मिनट, एक आदमी मिलके पूछिए। हाँ अभिषेक, पहले आप पूछिए, बताइए। हाँ सर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, सेकंड कौन सा है? हाँ, 0 डिग्री को हम केल्विन में लिख सकते हैं ना, 273। आपको मालूम है ना, यस केल्विन सर। में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं। तो 0 में 273 ऐड कर दीजिए तो केल्विन में 273। तो आपके ऊपर है, 0 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं या 273, पर एक ही बातें हुई। ये यूनिट अलग अलग है, डिग्री सेल्सियस में है, ये केल्विन में है। ओके, मैं सेकंड वाला पूछ रहा हूँ सर, जो अच्छा सेकंड था। सेकंड वाला। अच्छा, सेकंड वाला हमने कहा जहां का प्रेशर 180 में, जैसे हम लोग जहां पर बैठे हुए हैं, अर्थ सरफेस पर प्रेशर जो होता है गैस का, वो 1 atm होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? कितना होता है? ओके सर। हाँ, 180। 1 atm सर। हाँ, ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पर जाइएगा तो प्रेशर कम होता जाएगा। उसका रीजन है क्योंकि आपने पढ़ा है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यस सर। हाँ, अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर में जितना भी गैस होगा तो वो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो अर्थ सरफेस पर इसलिए हम आराम से सांस ले पाते हैं, ऑक्सीजन ले पाते हैं। उसमें भी देखते हैं ऑक्सीजन की आजकल कमी हो रही है। तो अर्थ सरफेस पर हम ऑक्सीजन आसानी से ले पाते हैं, ऊंचाई पर जाइएगा तो प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए मैंने कहा, ये सब तो आप आगे साइंस में पढ़िएगा। खैर, हमें बस ये इतना समझना है कि एसटीपी जब भी लिखा रहे तो टेम्परेचर 0 डिग्री या प्रेशर 1 atm, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो यहां पर जो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, 1 मोल का वॉल्यूम। लेकिन एक मॉडर्न डिफिनेशन भी है, आप दोनों नॉलेज रखिए। मॉडर्न डिफिनेशन भी है। मॉडर्न डिफिनेशन ये है, सबको मेरी आवाज आ रही है? ध्यान, सूरज शिरोमणि। यस सर। Yes, sir. टेम्परेचर यही रहेगा 273। अब प्रेशर, आप चूंकि अभी आप पढ़ा नहीं है पूरा, जैसे आप पढ़ते हैं ना, डिस्टेंस की बहुत सारी यूनिट होती है, मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, डेसीमीटर होती है, बहुत सारी होती है कि नहीं? बताइए स्टूडेंट। यस Yes, सर। सिमिलरली प्रेशर की भी बहुत सारी यूनिट होती है। प्रेशर की एक यूनिट होती है पास्कल, और एक यूनिट होती है जो आप चौथे चैप्टर में पढ़िएगा केमिस्ट्री में, बार एक यूनिट होती है। तो यहां पर जो वॉल्यूम होता है वो स्लाइटली ज्यादा होता है, 22.7। तो सर हम किसको लेंगे 1 मोल का वॉल्यूम? दोनों सही है, दोनों देखिए लगभग सेम है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। yes, sir. यस सर। हाँ, इसकी मिसाल ऐसे लीजिए, जैसे आप नोएडा
नोएडा लोग कहते हैं, लेकिन इसका मॉडर्न डिफिनेशन, मॉडर्न नाम क्या होता है? सिद्धार्थ नगर, यही होता है, यही नाम है सर। कोई नोएडा के हैं इसमें? अभी सूरत आप कहाँ की है? सर नोएडा। हाँ, लेकिन लोग अब तक उसको ओल्ड ही नाम से जानते हैं। तो इसलिए केमिस्ट्री में दोनों हैं, हम लोग क्लास में भी करेंगे तो 22.4 लीटर ही को 1 मोल कहेंगे, समझा? लेकिन कोई कहे कि 22.7 लीटर भी 1 मोल होता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। एक है ओल्ड डिफिनेशन और एक है मॉडर्न डिफिनेशन, बोथ आर करेक्ट। दोनों का मतलब 1 मोल ऑफ वॉल्यूम है एनी गैस एट एसटीपी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। चलिए लिख लीजिए आप, फिर इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। तो बताइए, तीसरी डिफिनेशन सॉलिड के लिए वैलिड है कि गैस के लिए कि लिक्विड के लिए? जल्दी बताइए तीसरी डिफिनेशन। यस। हाँ, वेरी गुड। लॉजिक भी लगाइए, प्रेशर का कंसेप्ट सिर्फ गैस में होता है। सॉलिड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल। प्रेशर की बात केमिस्ट्री में जब भी आएगी तो हम गैस की बात ही करेंगे। गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, दैट द रीजन तीसरी डिफिनेशन इज वैलिड ओनली फॉर गैस। लिख लिया? यस सर। गुड। तो देखिए क्या साबित हुआ, गौर से सुनिए। कोई भी आपसे पूछे वॉल्यूम ऑफ, कि आपको और मैं क्लियर कर दूं, 1 मोल ऑफ O2 गैस एट STP, डायरेक्ट कहिए 22.4 लीटर। कोई कहे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन गैस एट STP 22.4, 1 मोल कह दिया, फिक्स्ड हो गया। नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करेगा, कोई भी गैस का वॉल्यूम 1 मोल पर हो तो 22.4 लीटर। इस एग्जांपल को समझने के लिए लिख लीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। तो याद रखिए, दो चीज फिक्स्ड है 1 मोल में, तीनों डिफिनेशन आपको मैंने पढ़ा दिया। अब हम इसका फॉर्मूला बताते हैं। तो मोल की 3 डिफिनेशन, 3 मैथमेटिकल फॉर्मूले होंगे। आपने तीनों थ्योरी पढ़ लिया, 2 फार्मूला डिराइव कर लिया, तीसरा फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे। सर डन सर। ओके डन। यस सर। आप देखिए एकदम अच्छे से समझिएगा एग्जाम्पल, और अभी लिखिएगा नहीं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 11.2 liter of O2 gas at STP। ये सब कुछ मेंशन रहेगा क्वेश्चन में। अब सुनिए दोबारा, अगेन आई रिपीट, मैं पिछले क्लास से मैं समझा रहा हूं, जब भी न्यूमेरिकल में आपको कहे कि मोल्स निकालो, तो आप क्वेश्चन में देखिए कि मास गिवन है, कि नंबर्स गिवन है, कि वॉल्यूम गिवन है। तो बताइए सारे लोग, नंबर की, वॉल्यूम की, मास गिवन है, क्या गिवन है? वॉल्यूम। सब वॉल्यूम। वॉल्यूम। वेरी गुड। तो जब वॉल्यूम गिवन रहेगा तो हम मोल्स को वॉल्यूम से रिलेट करेंगे। तो देखिए अभी आपने पढ़ा 22.4 लीटर ऑफ O2 गैस, बहुत आसान है, एट STP 1 मोल के बराबर होता है। तो इसलिए 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे? 1/22.4। इसलिए 11.2 में कितने होंगे? इसलिए मैं आपको समझा कर भी पढ़ाता हूं। अब दूसरा फॉर्मूला भी बताता हूं।
11.2, तो ये कैंसिल होके हाफ मोल आ जाएगा, तो 0.5 मोल। इससे ये साबित हुआ, कंक्लूजन, तीसरा फॉर्मूला गौर से सुनिए आप। इफ वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, पॉइंट टू बी नोटेड, गैस एट एसटीपी, ये सब मेंशन, अगर एसटीपी नहीं दिया रहता तो दिस फार्मूला इज नॉट यूज्ड इवन फॉर गैस। याद रखिए, वॉल्यूम बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट है, इसलिए इसके बाद वॉल्यूम पर अच्छे क्वेश्चन कैसे आएंगे, चाहे वो स्कूल लेवल हो या कोई लेवल हो, वह मैं आपको सिखाऊंगा। इसलिए याद रखिए, वॉल्यूम की डिफिनेशन, गैस विथ एसटीपी। इफ एसटीपी इज नॉट मेंशन इन द प्रॉब्लम, देन हम 22.4 लीटर नहीं ले सकते। क्या मेरी बात तीनों स्टूडेंट को समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, at STP is given, then number of moles का तीसरा फॉर्मूला, volume of gas at STP divided by 22.4, बस। बहुत आसान, सॉरी, बहुत आसान है, तीनों याद रखने का तरीका। नंबर गिवन तो एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कीजिए, मास गिवन मोलर मास से डिवाइड कीजिए, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी गिवन तो उसी डिफिनेशन से डिवाइड कीजिए। देखो 3 फार्मूला ड्राइव हो गया कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। नंबर्स गिवन, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कीजिए, मास गिवन मोलर मास से डिवाइड कीजिए, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इज गिवन, देन 22.4 लीटर से डिवाइड कीजिए। चलिए अब आप लोग लिखना शुरू कीजिए, इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए। Sir, noted. Sir, अभिषेक लिख लिया आपने? चलिए लिखिए। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. बहुत अच्छे। अब देखिए क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। पहले सारे लोग क्वेश्चन पूरा लिख लीजिए। आप लोग कहते हैं सर प्रीवियस स्लाइड दिखाइए, पहले पूरा क्वेश्चन सारे लोग कंप्लीट कर लीजिए।
लिख लिया सारे लोग? यस सर। चलिए, तो आप बना के दिखाइए। वॉल्यूम जब गिवन होता है तो डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कीजिए। पहले क्या करके दिखाइए, बहुत आसान है। सारे लोग टेक्स्ट मैसेज कीजिए। जी, पहले का आंसर बताइए। सर 0.25 MOL। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। यस सर। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे अभिषेक। सबका आंसर आया सूरत 5.6। यस सर। 1/4 है। बहुत आसान, मैंने कहा पढ़िएगा सब आसान लगेगा आपको। बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा, फिर हम ये सब पढ़ने के बाद अच्छे से। चलिए दूसरे क्वेश्चन को बनाइए। -0.5 into 10 to the power -3 moles. 1.2 ml है। देखिए, अब यहाँ ml में है। नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी है, और आपको मालूम है 22.4 है। तो आपके ऊपर है, आप सुनिए अच्छे से। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखा रहा हूँ, सारे लोग और से, ये बहुत काम आएगा इस चैप्टर में, खासकर वॉल्यूम में। सारे लोग सुनिए, ध्यान दीजिए। आपको मालूम है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। सब लोग बताइए हाँ या ना। यस सर। बताइए सूरज, श्रीमणि एंड Yes, sir, अभिषेक। yes, sir. हाँ, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आप देखिए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब। याद रखिए 1 लीटर एग्जैक्टली 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। चौथा रिलेशन 10 to the power -3 मीटर क्यूब। ये जब रिलेशन नहीं आएगा तो आपको इस न्यूमेरिकल में बहुत परेशानी होगी। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे क्या क्या साबित हुआ। पहला, 1 लीटर एग्जैक्टली इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, हाँ या ना, जल्दी बताइए। दूसरा, हाँ यस सर। हाँ, दूसरा रिलेशन ये मालूम हुआ कि 1 मीटर क्यूब जब भी लिखा रहेगा तो 1000 लीटर, क्योंकि 1 लीटर में 10 to the power -3 मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होगा कि नहीं, जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या ना। यस सर। हाँ, गुड। ये रिलेशन को पहले लिख लीजिए सारे लोग। अभिषेक, समझ में आया रिलेशन? सर एक बार explain कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप 10 दफा पूछिए, देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए, ये तो सब लोग को मालूम है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, यहाँ तक तो कोई दिक्कत Yes, नहीं है आपको। हाँ, No, sir. और यही ml को हम सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml इज इक्वल टू, याद रखिए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। एकदम याद रखिए, कहीं पर भी मैथ में 1 ml लिखा रहे तो उसकी दूसरी मीनिंग 1 सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर है? Okay, एक चीज sir. ये। Yes, sir. अब दूसरा बात, 1 डेसी, इसको हम 1 डेसीमीटर क्यूब भी कहेंगे, या 10 to the power -3 मीटर क्यूब। ये सब रिलेशन याद रखिए, और इसको मैं और आसान कर देता हूं आपके लिए। जिस तरह 1 ml, उसी तरह 1 लीटर हमेशा याद रखिएगा 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। क्लियर है, हाँ या ना? देखिए, Yes, sir. तीसरा, जब 1 लीटर इज इक्वल टू दिस है, तो इससे ये साबित हुआ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ये रिलेशन याद रखिए इस वॉल्यूम में।
हमने कहा ना मैं मैथ सबको आपको समझाऊंगा, आप बस देखते रहिए। ये रिलेशन सारे लोग एक जगह पे लिख लीजिए। आपको वॉल्यूम कोई जरूरी नहीं है कि लीटर ही में देगा, डेसीमीटर में दे सकता है, मिलीलीटर में दे सकता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में दे सकता है, किसी में भी दे सकता है। सर हाँ बोलिए। सर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो सर 1 लीटर के बराबर होता है। नहीं, अजीब यार हो तुम, यहाँ 1 मिलीलीटर होगा कहाँ? 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर है। ऐसे देखो अच्छा 1000, हाँ सामने लिखा हुआ है ना, देखो। सब लोगों ने लिख लिया, बताइए ये रिलेशन। यस सर। यस अब सुनिए, अब आपके पास बी पार्ट है 1 2 ml, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, जी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। आपके ऊपर है 22.4। अगर आप वॉल्यूम को ml ही में रहने देते हैं तो नीचे लीटर को मिली लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, हेलो sir. एवरीवन, यस। तो 112 इज इक्वल टू 224, 2 0 हो जाएगा बस, कैंसिल। तो आपके पास हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ 1/200 जो होगा उसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको यही 0.005 आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। इसलिए कन्वर्जन आना चाहिए वॉल्यूम में। वॉल्यूम का रिलेशन इसलिए मैंने जानबूझ के बता दिया, बहुत सारे स्टूडेंट को कंसेप्ट तो मालूम रहता है, कन्वर्जन ना होने के से आंसर नहीं हो पाता। याद रखिए कन्वर्जन आपको आना चाहिए, इसलिए मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी, घबराइए नहीं। लिख लिया तो बताइए। यस सर। अच्छा, तो अभिषेक तीसरा क्वेश्चन बना के दिखा, इसका तीसरा ये तो बन ही जाएगा सबसे। 2 moles. अच्छा आप देखिए, मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, एसटीपी ना लिखकर 0 डिग्री 1 एटीएम लिखा, तो इसको भी एसटीपी ही कहते हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, वो जानबूझकर सारे लोग देखिए, या तो ये लाइन लिख देगा या टेम्परेचर प्रेशर दे देगा। अगर यहाँ पर 2 एटीएम दे देता तो फिर हम 22.4 लीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एसटीपी के लिए 0 डिग्री 1 एटीएम का होना जरूरी है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. इसलिए यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 44.8 बाय 22.4, तो 2 मोल्स हो गया। बताइए सबका आंसर यही आया होगा शायद। Yes, sir. हाँ, अभिषेक और अध्यान बताइए यही आंसर आया। यस सर। अभिषेक कोई डाउट है आपको? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन मिक्सअप दे रहा हूं, अभी तक तीनों अलग अलग पढ़ा, ये फाइनल कंक्लूजन है। उसके बाद मोल का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मोल निकालने का तरीका मैंने सिखा दिया। अब हम तीनों स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, सारा आंसर आप टेक्स्ट मैसेज करेंगे, कोई बोलेंगे नहीं। अब हम मिक्सअप क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम मोल की एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। सुना एवरीवन? Yes, sir. क्या आप भूल ना पाए। नंबर 1, इसमें मोल्स निकाल के दिखाएं।
सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। चलिए अब कोई आप लोग के मैं मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। IY पर मैसेज करें, IY पर टेक्स्ट मैसेज करें सारे लोग। कोई बोल के आंसर नहीं देगा, सबका मैं देखना चाहता हूँ कि किसको मोल सबसे समझ में आया है। उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन पर करेंगे। आराम से आंसर सारे लोग दें। अभिषेक का आंसर आ गया 1 का। हाँ, और सूरत का भी आ गया। चलिए वेरी गुड। अध्यान आपका नहीं आया। अच्छा अभिषेक, पहला पार्ट आप एक दफा और चेक कीजिए तो ए का एक दफा और चेक कीजिए। ओके सर। हाँ सल्फर का कितना अभिषेक आपने लिखा है? सल्फर का 32 लिखा है एटॉमिक मोलर मास। यस सर। अध्यान पहले का आंसर आया आपका? अध्यान सर कर रहा हूँ। अरे अब तक नहीं किया, जल्दी कीजिए, बहुत आसान है यार। अब तक तुम पहले में फंसे हुए हो। अध्यान आंसर नहीं आया पहले का। ओके अध्यान कैन यू हायर मी? 6.4 ग्राम हाँ ऑफ सल्फर डाई। तो देखिए अभिषेक इसको कैसे निकाला आपने? 32 प्लस 16 इंटू 2 64 आएगा ना मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास करेंगे तो 0.1 मोल आया अभिषेक? यस सर। ओके सर। हाँ कहाँ गलती हुई थी बता दीजिए मुझे, कहाँ गलती हुई थी आपकी, मुझे पता चले आपके बारे में कहाँ से गलती हुई। सर मैंने डिवाइड कर दिया था 22.4 के साथ। नहीं अरे क्यों लिया आपने? यहाँ देखिए मास गिवन, मैं इसलिए मिक्सअप क्वेश्चन दिया हूँ। मास गिवन है, यस मास गिवन रहेगा तो मोलर मास से डिवाइड कीजिएगा ना, हाँ या ना? इसलिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि मास गिवन मोलर मास। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं सारे लोग, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दें। दूसरा क्वेश्चन हो गया है लेकिन सर वो लिखूं कैसा सर समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलिए मैंने ठीक भेज दिया है अच्छा ठीक है। सर, एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा चेक कर लेते हैं, गुड। दूसरा आपका है 10 टू द पावर, अच्छा चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं। अभिषेक दूसरे में क्या फॉर्मूला आप लगाएंगे? आप फॉर्मूला बताइए, क्या कंसेप्ट लगाएंगे मोल निकालने के लिए? सर सेकंड में एक्सक्यूज मी सर। हाँ एक मिनट सूरत, एक मिनट यस हाँ सर। एक मिनट हाँ अभिषेक आप बताइए, कोई बात नहीं है, शर्माइए मत, बताइए जो गलत या सही बताइए, हम ठीक करेंगे आपको। हाँ 3 पॉइंट मोल्स निकालने का 3 कंसेप्ट बताया था आपको अभिषेक, हाँ या ना? अभिषेक मोल निकालने का 3 कंसेप्ट बताया था। एज अ मास,
और एज अ वॉल्यूम और तीसरा एज अ नंबर, याद है? तो बताइए ये नंबर्स गिवन है कि मास गिवन है कि वॉल्यूम गिवन है बी में? सर बी में नंबर्स गिवन है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, यही तो बात कह रहा हूँ। तो नंबर्स जब गिवन रहेगा तो हम नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला बताया था कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, याद आया? यस यस, हाँ, फॉर्मूला अलग अलग लगेगा सब में, मैं इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ कि आप अगर भूल गए हैं तो याद हो जाए। सर हाँ, एक मिनट इनको, हाँ, 1 मिनट रुक जाइए। तो अब एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? अब ये कैंसिल होने वाला है तो देखिए कैंसिल कर दीजिए। 1/2 0.5 हुआ, ये ऊपर जाकर 10 to the power 7 हुआ। दिस इज करेक्ट आंसर। तो आप इसको 5 × 10 to the power 6 भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। चलिए, आप कोई यस सर बता रहा था? हाँ सर हाँ हाँ, सर सूरत ये आपका बोलना सही था है। सर, हाँ मैंने जो आपको सर आंसर दिया है वो सर क्या कहते हैं सी पार्ट का आंसर है सर। ठीक 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 ठीक। सर क्योंकि सर मैं बी वाला सर समझ में नहीं आ रहा था लिखूं कैसे ये सर, क्योंकि नहीं, आप तो समझ में आ गया, सॉल्व करना आप सही है हाँ आपका। सर ये यही आंसर आया सर, लेकिन सर चल ठीक 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 हाँ ठीक सर। है। ओके, अभिषेक आपको समझ में आया? यस सर। ठीक, कोई बात क्लियर नहीं आया तो बता दीजिएगा, मैं अलग से भी क्लास लगा दूंगा आपकी। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स की दूसरी डिफिनेशन हुई कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ हो तो एवोगाड्रोस नंबर। चलिए, आप तीसरा बना के दिखाइए सारे लोग, जिनका आ गया आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, बाकी लोग तीसरा बना के दिखाइए। सर मैंने आपको आंसर दिया। हाँ ठीक है, मैंने अभियान, भेज दिया है। ठीक 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 ठीक। तो तीसरे में अभिषेक बताइए, नंबर्स गिवन है कि वॉल्यूम गिवन है कि मास गिवन है? सब मास गिवन है। वेरी गुड। नहीं, मास कहाँ गिवन है? ओके मीटर सर, वॉल्यूम क्यूब। वॉल्यूम सर, हाँ, वॉल्यूम। वेरी गुड वेरी गुड। मीटर, अब जब वॉल्यूम, अब देखिए एसटीपी पर जब वॉल्यूम गिवन हो तो 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होता है अभिषेक? 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होता है गैस का? अभी पढ़ा आपने, बताइए। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, हाँ 22.4 सर, डिवाइड बाय हाँ, 22.4। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब सुनिए, अब बताइए 22.4 लीटर है, यहाँ मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो अभी मैंने पढ़ाया 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है कि नहीं? सारे लोग बताइए। सर मल्टीप्लाई बाय यस सर। हाँ, तो 1000 से कर देंगे बाय 20। अच्छा, ये कितना बहुत अच्छा, सॉरी 89.6। हाँ सॉरी 89.6 मीटर क्यूब है, 1000 से मल्टीप्लाई 22.4, ये कैंसिल 4000 मोल्स। मोल। वेरी गुड। तो देखिए मैंने दोबारा प्रैक्टिस करा दी कि नहीं मोल की, बताइए हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ, और ये कन्वर्जन सीख लीजिए, एकदम कभी गलती नहीं। मास गिवन, नंबर मैंने बहुत तरीके से पढ़ाया, बाकी आप सेल्फ स्टडी करें। वॉल्यूम गिवन है तो कैसे निकालेंगे, मास गिवन है तो कैसे निकालेंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम में कन्वर्जन याद रखिए, मिलीलीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और सब कैसे करेंगे। अब आइए थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चंस पर। आप, ये तो मैंने मोल निकालने का तरीका आप लोगों को समझा दिया है। अभी भी किसी को डाउट है? अभियान, अभिषेक, शिरोमणि, तो फिर मैं, डाउट है तो पूछिए, वरना मैं आगे बढ़ूं। नो सर। तो अब हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा, गौर से सुनिए। तीसरा लेक्चर है मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। अब मोल की डेफिनेशन अपने आप को रिपीट करते रहिए कि सर ने क्या पढ़ाया, सारा कंसेप्ट माइंड में रिपीट कीजिए। यही सब चीजें आपने पढ़ी, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल, जो विच इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास।
तीसरी बात, मोल, मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट का मतलब मास, नंबर, वॉल्यूम, देयरफॉर मोल की 3 डिफिनेशन, 3 फार्मूले। मास गिवन रहेगा तो गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन रहेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी होगा तो 22.4 लीटर होगा। 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर होता है, 1 मोल में ग्राम एटॉमिक मास, मास के फॉर्म में, 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4 लीटर। देखिए रिवीजन हो गया आपका तीनों लेक्चर, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अभिषेक, रिवाइज्ड हो गया आपका सारा कंसेप्ट? यस सर। चलिए अब आइए, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको आप समझिए, अभी कुछ भी नहीं लिखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 1, अभी लिखना नहीं है, 1 लीटर ऑफ वाटर। अब सारे लोग सुनिए अच्छे से, मोल्स निकालना है तो सारे लोग बताइए, मास गिवन है कि वॉल्यूम गिवन है कि नंबर्स गिवन है, जल्दी बताइए सारे लोग। The volume. अध्यान और अभिषेक बताइए सारे लोग क्या गिवन है। हाँ वेरी गुड, अभिषेक आपके मुताबिक बताइए, मास गिवन, वॉल्यूम गिवन कि नंबर्स गिवन? सॉरी सर क्या? मैं पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने को कहा, मास गिवन है कि वॉल्यूम गिवन है कि नंबर्स गिवन है? सर वॉल्यूम। वेरी गुड, 1 लीटर। अच्छा, जैसे वॉल्यूम आया तो वॉल्यूम की जो डिफिनेशन है मोल निकालने में वो गैस के लिए वैलिड है। गैस बोलिए Yes, हाँ या sir. ना। यस सर। वेरी गुड। अब वो भी एसटीपी पर। अब यहां देखिए वाटर लिक्विड है। सर इसका तो कंसेप्ट आपने यहां पर सारे लोग मिलकर बताइए, क्या यहां पर 22.4 लीटर का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? जल्दी पहले बताइए आप। No, sir. क्या होगा, होगा या नहीं होगा? जल्दी बताइए। नो सर, नो Sir. नहीं, नहीं होगा क्यों नहीं? सर। हाँ, बिकॉज ना गैस है ना एसटीपी है, तो सर कैसे करेंगे? ये आपको दोनों एग्जाम में आ गए, स्कूल में भी बहुत दफा हर स्कूल वाले पूछते हैं और कंपटीशन में भी बहुत सारे। दिस इज मिसलेनियस। वो तो 3 फार्मूला आपको तो आना ही चाहिए, वो नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका बेसिक कमजोर है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे स्टूडेंट की पहचान आप इसी तरह क्वेश्चन से होगी कि हमें नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर ऑफ वाटर में है, जबकि वॉल्यूम से रिलेटेड जो मोल की डिफिनेशन है वो सिर्फ गैस के लिए है 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो पहला कंसेप्ट क्लियर कि यहां पर 22.4 लीटर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो देखिए क्या होगा, तो देखिए आपको एक बेसिक फार्मूला मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये तो आपको सबको मालूम है कि गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये मालूम है कि नहीं सबको, हाँ या ना? यस सर। यस, बहुत यस अच्छा। और आप तो 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, मास को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझा रहा हूं मैं। नंबर ऑफ मोल्स की चौथा वेरिएशन, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताइए, खुद सोचिए, मैं आपको बता रहा हूँ, डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम लिखते हैं कि नहीं? जल्दी बताइए सर, ये तो 9-10 में पढ़ा है कि नहीं आपने? ठीक, यस सर। देखिए डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम लिखते हैं तो मास को लिख सकते हैं ना वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस यस सर। यस। याद रखिए कि नया फार्मूला डिराइव हुआ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, आप कोई कहे कि सर ये वाला फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, लिख देता हूं मैं, इफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या सॉलिड आर गिवन इन द प्रॉब्लम, तो आप इस्तेमाल करेंगे गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पर तो मास गिवन नहीं है तो मास को लिख देंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास। सारे लोग मेरे साथ रिपीट कीजिए, दिस फार्मूला इज यूज्ड इफ volume of liquid and solid are given in the problem.
अभिषेक आप रिपीट कीजिए. दिस फार्मूला इज यूज्ड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास इफ Sir, if volume of liquid or solid are given in terms of प्रॉब्लम. problems. Yes. हाँ, इन द प्रॉब्लम. वाह, ठीक है, चलिए अच्छी बात है. सूरज शिरोमणि, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी Yes, sir. आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन के आंसर पाता हूँ. पहले लिखिए आप सारे लोग पहले. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए मैं कह रहा हूँ मोल तभी समझ में आएगा जब आप पर डे आप सेल्फ. अब इंपॉर्टेंट चीज सब शुरू हो गई. अब आप नहीं पढ़िएगा तो चाहे किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ लें, आपको समझ में नहीं आएगा. सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है कि सर जब मास ऑफ 1 एटम बोले, मास ऑफ 1 मोल बोले, मोल का क्या कंसेप्ट है. सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 11th क्लास एंड 12th. लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनिए, डेंसिटी आपको गिवन रहेगी प्रॉब्लम में, लेकिन वाटर की डेंसिटी गिवन रहे या ना रहे, आपको याद रखना है 1 ग्राम पर ml. इसके अलावा किसी की भी डेंसिटी आपको याद नहीं रखनी है. सारे लोग रिपीट करिए. वाटर की डेंसिटी क्या लिखा मैंने? 1 ग्राम 1 gram ml, sir. हाँ, पर ml. अब हमें नंबर ऑफ मोल्स कह रहा है, गौर से सुनिए. तो देखिए क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास. गौर से सुनिए. तो बताइए क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? सारे लोग बोलिए. सर 1 क्या? व्हाट 1? क्या 1 लिखा हुआ है? liter. 1 लीटर पूरा. तो फिर और यहाँ डेंसिटी के यूनिट में क्या लिखा हुआ? लीटर की ml? सारे लोग मिलके बोलिए. ml, sir. ml. ml. तो आप 1 लीटर नहीं लिखिएगा, 1000 ml. डेंसिटी दो को सेम 1. मोलर मास 16 to 18. दिस इज द आंसर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या अगर लिक्विड और सॉलिड का मैं इस पर प्रैक्टिस करा दूंगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 3 बेसिक चीज है, वो तो आना ही चाहिए. मास गिवन, नंबर्स गिवन, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी गिवन. ये आपको आना ही चाहिए. इसमें गलती तो आपकी बेसिक की कमी है, इसका मतलब सेल्फ स्टडी की कमी है. अब ये सब अच्छे क्वेश्चन हुए कि सर अगर वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ तो हम कैसे मोल्स निकालेंगे. और ये नहीं कि कोई टफ चीज पढ़ा रही है, सब सिलेबस में है आपकी. तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास. मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. डेंसिटी याद नहीं रखनी एक्सेप्ट वाटर, बाकी की डेंसिटी न्यूमेरिकल्स में गिवन रहेगी. समझा? अब देखिए, तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml, इसीलिए वॉल्यूम को हमने ml में कन्वर्ट कर लिया, सेम यूनिट में लाएंगे. अब बताइए किसी को डाउट है तो आप पूछिए. सर क्वेश्चन में सर डेंसिटी गिवन रहेगी. मैं उस वक्त से क्या कह रहा हूँ, वाटर के अलावा सबकी गिवन है. वाटर याद रखना. ओके सर. Sir, वाटर की याद empirical formula क्या होता है? वो पढ़ाया जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला पढ़ाया जाएगा आपको सिलेबस में. इंपेरिकल फार्मूला अभी बता देते हैं 2 मिनट में. ऐसे ये सब आगे है पढ़ने के. मोल में के बाद इंपेरिकल, ये सब आसान है, 9th में पढ़ा दिया. ये लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. हाँ, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करके मैं एंड कर रहा हूँ. प्लीज ये सब लोग बना के दिखाइए. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 90 ml of water. आपके स्कूल में एम्पिरिकल फार्मूला चल रहा है क्या? No, sir, मेरे summer vacations हैं. अच्छा हाँ, आएगा आएगा, घबराइए नहीं, सब पढ़ेंगे हम लोग, सब पढ़ेंगे.
मोल के बाद वही पढ़ेंगे, बहुत आसान है, उसी को पढ़ेंगे, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले बताइए, क्या यहाँ पर 22.4 लीटर का इस्तेमाल होगा? नो सर। सर अभिषेक, क्या 22.4 लीटर का इस्तेमाल होगा? अभिषेक, कैन यू हियर मी? क्या इस न्यूमेरिकल में 22.4 लीटर का इस्तेमाल होगा? अभिषेक, अच्छा आवाज नहीं आ रही है आपको शायद। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, चूंकि गैस नहीं है वाटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास। बताइए, सब लोगों ने यही किया, हाँ या ना? वॉल्यूम 90 ml, डेंसिटी 1 बाई 18 5। वेरी गुड। यहाँ ml में भी वॉल्यूम है, डेंसिटी भी 1 ग्राम पर ml है, इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं हुई, तो 90 का 90 ही रहेगा, डेंसिटी ml में तो है ही है, बाई 16 to 18, वाटर का मोलर मास 18 से डिवाइड कर देंगे 5 मोल। Did you understand? सर एक चीज समझ में नहीं आई सर। हाँ, क्या नहीं है बताइए। हाँ सर ये सर लीटर में हम क्यों नहीं करेंगे सर? लीटर में भी कर सकते हैं आंसर भाई, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए मिलीलीटर को लीटर में, मिलीलीटर को लीटर में करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, यस सर। तो बस 10 टू द पावर -3 लीटर हो जाएगा, तो ये ऊपर चला के 1000 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। जल्दी बताएं। यस सर। अब तो ऐसा पूछ रहे हैं कि दोनों में से किसी एक यूनिट में, सेम यूनिट में लाना पड़ता है, तो वॉल्यूम 1 डेंसिटी 1000, बतवा बराबर होगी ना, बात तो वही होगी। अच्छा सर, एक यूनिट में लाना तो होगा। फिर हाँ, तो फिर आप 9th-10th में नहीं पढ़ा भाई, मीटर है तो 1 सेंटीमीटर में, तो दोनों में से किसी एक में लाएंगे ना, आपके ऊपर है जिसमें, हाँ आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। एक मिनट, हाँ कोई डाउट? सो सॉरी सर, फोन स्विच ऑफ हो गया था सर। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ देखिए अभिषेक, आप बताइए अभिषेक पहला, तो यहाँ पर अभिषेक कैलकुलेट द नंबर, में जानबूझ के वही क्वेश्चन दो, 90 ml ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम गिवन है, हम 22.4 लीटर का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज 22.4 लीटर गैस के लिए वैलिड होता है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास। वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम ml में है और डेंसिटी भी ml में है, जब सेम यूनिट है तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो 90 into 1 by 16 plus 2 18 55 more. Did you understand? सर डेंसिटी कहाँ से पता लगी हमें? वाटर की डेंसिटी अभी लिखवा दिया ना, वाटर की डेंसिटी याद रखनी है आपको। ओके सर। बाकी की डेंसिटी याद नहीं रखनी है, बाकी की डेंसिटी आपको न्यूमेरिकल में गिवन रहेगी। वाटर का दिया रहे तो अच्छी बात, ना दिया रहे तो आपको याद रखना वाटर का, यह हमेशा काम आएगा। हाँ, इन होल केमिस्ट्री काम आएगा, नॉट ओनली दिस चैप्टर। 1 ग्राम पर ml। सर वी क्या है इसमें? बताइए बताइए, कहाँ वी क्या है इसमें? ये अच्छा, ये नहीं लिखा है आपने, कहाँ गया? थ्योरी शायद नहीं लिखा है क्या आपने? अच्छा, वी वॉल्यूम है। ओके सर। आपने फार्मूला पूरा थ्योरी नहीं लिखा है, पिछला क्वेश्चन का देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ लिखा था, आपको शायद वो हट गया क्या है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, मैंने आपको शायद लिखवाया है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये शायद देखिए नोट्स में होगा, गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास, ठीक है? तो अब यहाँ हाँ मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, ये मैं लिख लीजिए। ओके सर। हाँ, ये फार्मूला कब इस्तेमाल, हाँ लिखा हुआ होगा, ये फार्मूला कब इस्तेमाल होगा? अभिषेक जल्दी बताइए आप, ये फार्मूला कब इस्तेमाल होगा? इफ, सर जब मोल्स, हाँ इफ वी हैव टू फाइंड मोल्स, हाँ फाइंड मोल, हाँ इफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड आर गिवन इन द प्रॉब्लम। देखिए लिखा हुआ है इन द प्रॉब्लम। यस सर। ओके सर। हाँ, गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर दिया रहेगा तो 22.4 लीटर, लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम दिया रहेगा तो हम आपको इस्तेमाल करेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास। ओके सर। अब आप लोग देखिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए, अब चीजें आप आगे और
अच्छे अच्छे कंसेप्ट की तरफ आएंगे। तो मोल की मीनिंग पढ़िए घर पर, मोल निकालने का तरीका, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 मोल, ये सब एकदम पढ़ के कंफर्म कीजिए। किसी को पर्सनली डाउट हो तो आप कांटेक्ट कीजिए, हम अकेले आपके डाउट को क्लियर भी करेंगे। क्लियर है क्लास के अलावा? सुना सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी पर्सनली प्रॉब्लम हो कि सर ये वाली चीज हमको और अच्छे से बताइए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपकी पर्सनली अलग से भी क्लास लगाता हूँ। ठीक है, ये नंबर। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में सब लोग पढ़ के आएंगे। ओके अभिषेक, अभियान और सूरत,